लेजेंड ऑफ एक्सोर्सिज्म के सीजन 1 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो की शुरुआत में हम दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जिनमें से एक क्वांग शुआन होता है और दूसरा किंग स्टिलनेस होता है, जो कि क्वांग शुआन से सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन क्वांग शुआन कहता है कि मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, फिर आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं। किंग स्टिलनेस कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डेविल जन्म ले रहा है, इसी वजह से मैं तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड यानी कि इंसानों की दुनिया में रहने नहीं दे सकता। और फिर एक हंस उस लेटर को किंगडम तक ले जाता है, जहां पर लेडी सर्वेंट उस लेटर को किंग शिंग शोंग को दे देती हैं, जो कि याओजिन पैलेस के 3 किंग्स में से एक किंग है। अब हम जियाओ जीलोंग नाम के एक कार्व डीमन को देखते हैं, जो कि वहां के प्रिंस होंगजुन के पास जाता है। होंगजुन वहां पर अपने पिता के लिए दवाई बना रहा था, क्योंकि उनके मुंह से आग निकलती है, यानी कि फायर टॉक्सिन्स, और वो उसका क्योर करना चाहता था। उसके पिता चोंगमिंग याओजिन पैलेस के हेड लॉर्ड होते हैं। अब होंगजिन उनको वो मैजिकल दवाई देता है, लेकिन उससे उनको छींक आने लगती है, जिसमें छींक के साथ फायर निकल रही थी। और फिर देखते ही देखते उनके छींकों की वजह से पूरे महल में आग लग जाती है और उनका पूरा महल आग में जलने लगता है। अब वहाँ पर किंग शोंग आता है, जो उन्हें उस लेटर के बारे में बताता है, जो कि कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म की तरफ से मोटर वर्ड से आया था, जो कि एक यंग लॉर्ड को चंगान वापस जाने के लिए बुला रहे थे, जो कि आज से 4 साल बाद जन्म लेने वाले डीमन से लड़ने के लिए उसे तैयार करना चाहते थे। लेकिन चोंगमिंग कहता है कि अभी होंगजुन इसके लिए तैयार नहीं है। किंग शॉन कहता है कि डीमन की तादाद काफी बढ़ रही है और वो काफी ताकतवर होते जा रहे हैं, इसलिए हमें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। तब चोंगमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मत भूलो कि हम भी डीमंस हैं। तब हमें पता चलता है कि आज से 200 साल पहले वे ब्लैक ड्रैगन से बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन जब वो मोर्टल वर्ल्ड में गए तो उन्होंने वहां पे उसको हरा दिया था और होली डीमन फिर से जन्म लेकर बाकी डीमंस को लीड करके मोटर वर्ल्ड में भारी तबाही मचा देगा, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। चोंगमिंग कहता है कि मत भूलो उन्होंने हमारे भाई के साथ क्या किया था। तब हमें पता चलता है कि क्वांग शुआन, जिसको कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, वो उनका तीसरा भाई था और होंगजुन उसी का बेटा है। उसकी माँ इंसान थी, इसीलिए वो आधा इंसान और आधा डीमन है, और उसके पिता क्वांग शुआन आधे गॉड और आधे डीमन थे। इसीलिए होंगजुन में डिवाइन रेनबो लाइट है, जिसकी वजह से उसके पास ब्लैक ड्रैगन को बाहर निकालने की ताकत है, जिसकी मदद से वो फिर से जन्म लेने वाले ड्रैगन को मार सकता है। लेकिन चोंगमिंग इसके लिए राजी नहीं होता है। होंगजुन भी ये सब बातें सुन लेता है, जिसको सुनता हुआ चोंगमिंग और क्विंग शियोंग भी देख लेते हैं। होंगजुन ये सब जानकर रो रहा था। तब क्विंग शियोंग उसके पास आकर उसको समझाता है, जिसके बाद वो मोटर वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। चोंगमिंग को ना चाहते हुए भी उसे मोटर वर्ल्ड में भेजना पड़ता है। क्विंग शियोंग होंगजुन को कोड ऑफ एक्सोर्सिज्म का लेटर देता है। इसके बाद वो उसे पीकॉक फेदर देता है, जो कि उसके फादर की थी। इसके बाद वो उसे एक हार्ट लाइट देता है और कहता है कि वहाँ जाकर चेनशई और उसके वंशज को ढूंढना, और तुम्हें उनमें से जो पसंद आए उसके पास ये लाइट तोड़ देना, फिर ये लाइट उसमें समा जाएगी, जिसके बाद तुम उस लड़की से दोस्ती कर लेना। अब होंगजुन इंसानों की दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। वो अपनी विंड पावर का यूज करके उससे बचता है। तब ड्रैगन उस पर वाटर अटैक करता है। होंगजुन उस वाटर को बर्फ बनाकर उससे बचता है। इसके बाद वो अपनी थंडर पावर से ड्रैगन पर हमला करता है, जिससे वो ड्रैगन डर कर वहाँ से भागने लगता है। होंगजुन उसका पीछा करता है। वो ड्रैगन एक कैसल के ऊपर से भागता है। होंगजुन भी अपनी रस्सी की मदद से उस कैसल को पार करता है। ये सब देखकर कैसल के सिपाही काफी चौंक जाते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम होंगजुन को ड्रैगन का पीछा करता हुआ देखते हैं। इसके साथ ही महल के सिपाही भी